से आशीर्वाद लेकर के जाइए। माता पिता श्रेष्ठ का आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाए तो जीव असंभव को भी संभव करने की शक्ति प्राप्त कर लेता है। इतनी शक्ति है आशीर्वाद में। हनुमान जी कपियों को लेकर चले, एक गुफा में प्रवेश हुआ जहां स्वयं प्रभा जी मिली। स्वयं प्रभा जी ने सभी कपियों को तपस्या के बल से समुद्र के किनारे भेज दिया। उसी समुद्र के तट पर जटायु जी के भाई संपाति जी मिले कपियों को, और संपाति जी ने सीता जी का पूरा पता बता दिया। जामवंत जी से बोले, हे जामवंत जी, मैं नित्य देखता हूं, मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार, बूढ़ भयऊ नत करत्यूं कछुक सहाय। बोले जामवंत जी, मैं सीता जी को देख रहा हूं। लंका नगरी है समुद्र में 100 योजन दूर। उस लंका नगरी के अशोक वाटिका में एक अशोक के वृक्ष के नीचे सीता जी विराजमान है, मुझे दिखाई पड़ रहा है। सीता जी का पता मिल गया। जैसे जामवंत जी को संपाति ने बताया, पूरे कपि नाचने लगे। जामवंत जी बोले, बहुत सुंदर, और सहायता करिए। संपाति बोले, और सहायता नहीं कर पाऊंगा। क्यों? बूढ़ भयऊ नत करत्यूं कछुक सहाय तुम्हार। बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो आपकी सहायता अवश्य करता। मैं एक काम कर सकता हूं, आप सभी कपियों में से कौन वहां जाएगा ये बता सकता हूं। जामवंत जी बोले, कौन जाएगा? संपाति कहते हैं, आप में से जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, करई सुराम काज मत आगर, करई सुराम काज मत आगर। मोहि बिलो की धरहु मन धेरा, मोहि बिलो की धरहु मन धेरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पाप्यो जाकर नाम सुमिरहि, पाप्यो जाकर नाम सुमिरहि। अति अपार भव सागर तरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजी कदराए, तासु दूत तुम तजी कदराए। राम हृदय धरि करहु उपाय, राम हृदय धरि करहु उपाय। राम हृदय धरि करहु उपाय। संपाति जी ने कहा, आप सभी कपियों में से जो कपि 100 योजन की छलांग लगाने की शक्ति रखता है, कितना कितना बोलिए? 1 योजन में 12 किलोमीटर, तो 100 योजन में कितना हो गया? 1200 किलोमीटर। संपाति ने कहा कि यहां छलांग लगावे तो 100 योजन यानी 1200 किलोमीटर बाद जाके उतरे। इतनी लंबी छलांग जो लगाएगा वो राम जी का कार्य पूर्ण करेगा। संपाति जी बोल के चले गए। उनके जाने के बाद सभी कपि लोग आपस में चर्चा करने लगे, इतनी लंबी छलांग कौन लगा सकता है? संभव नहीं है इतनी लंबी छलांग लगाना। एक कपि ने कहा 10-20 होता तो हम ट्राई भी करते, हम एक बार 20 योजन लगा लिए थे। दूसरे कपि ने कहा तुम क्या लगाए हो? 30 योजन लगा के मैं बैठा हूं यहां पर। एक कपि को और जोश आया, उसने कहा तुम 30 योजन लगाए हो, 50 योजन की छलांग लगाया हूं मैं अपने जीवन में, 50 योजन। संपाति जी देखिए ये सब धीरे धीरे बढ़ने लगे, 20 से 30, 30 से 50। जैसे कपि ने कहा 50 योजन, जामवंत जी बोले शाबाश, क्या बात है, बजाइए ताली इनके लिए, 50 योजन जा सकते हैं ये। तब तक एक कपि ने कहा मैं 70
जोजन चला जाऊंगा, 70 जोजन। जामवंत जी बोले बहुत सुंदर, बस पहुंचने वाले हो, और हिम्मत बांधो थोड़ा सा। एक कपि पूरा हिम्मत बांध कर बोला, जामवंत जी 90 जोजन चला जाऊंगा, 90 जोजन। जामवंत जी बोले बस थोड़ा सा और हिम्मत लगाओ, 100 जोजन पूरा हो जाएगा। कौन जाएगा 100 जोजन? अब जिस कपि ने 90 जोजन कहा कि मैं 90 जोजन की छलांग लगा लूंगा, सभी दूसरे कपि उसका मुंह देखने लगे। बोले सही में जाओगे कि बस ऐसे ही फेंक दिए हो? जामवंत जी बोले 100 जोजन कौन जाएगा, हिम्मत बांधिए, कोई नाम ना ले। और 90 जोजन वाला बार बार कहे हम जाएं। जामवंत जी उसका हाथ पकड़ के रखे, कहीं चला ना जाए। बोले 90 नहीं, 99 भी जाओगे तो पानी में डूब जाओगे। कितना जाना है? 100। बोलिए 100 जोजन। श्री जामवंत जी बोले आप लोग अपने आप को युवा कहते हैं, लज्जा नहीं आती युवा कहने में स्वयं को? मैं बूढ़ा हो गया हूं, शरीर में मेरे बल नहीं है, मेरी जवानी रहती तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहा जाता है। भगवान ने मेरी जवानी के समय में भगवान ने वामन अवतार लिया और बलि को बांधने के लिए भगवान ने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। उस स्वरूप की उस समय मैंने 2 घड़ी में 7 परिक्रमा मारी थी, तब मेरी युवा अवस्था थी। अभी मैं बूढ़ा हो गया हूं, नहीं तो मैं बताता 100 जोजन किसे कहा जाता है। जवानी को जब ललकारा ना, तो अंगद ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं उस पार, लेकिन रिटर्न की मेरी गारंटी नहीं है कोई। चला जाऊंगा, वापस आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा इसका भरोसा नहीं है। जामवंत जी मन में बोले जब जाके आइए नहीं पाइएगा तो काहे बीच में लबर लबर बोल रहे हैं। जाना किसको है? किसको जाना है? हनुमान जी को। जो जाना है वो चुप बैठा है, और जिसको जिसको नहीं जाना अपना अपना विजिटिंग कार्ड लेके घूम रहे हैं। 20 जोजन, 30 जोजन, 40 जोजन, 50 जोजन। हाँ हाँ, एकदम आज की स्थिति है। काम करने वाला केवल काम करता है, जिसको कोई काम नहीं करता वो फोटो खिंचवाता है। हाँ। जामवंत जी महाराज कपियों से पूछे बजरंग बली कहां है? सबने कहा पता नहीं, वहां सामने न जाने आंख बंद करके क्या कर रहे बैठे हुए सामने। देखिए पीछे, देखिए पीछे देखिए। जामवंत जी सबको लेकर गए हनुमान जी के पास, जाकर बोले कहरी छपति सुनु हनुमाना, कहरी छपति सुनु हनुमाना, का चुप साधी रहो बलवाना, का चुप साधी रहो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। जामवंत जी बोले हे बजरंग बली, पवन पुत्र हैं आप, पवन के समान आपका बल है और वेग है, आप तो उस पार जा ही सकते हैं। कहिए जाइएगा ना? हनुमान जी आंख बंद करके राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कवन सुकाज कठिन जग माही, कवन सुखा जामवंत जी बोले जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी जगत का कौन सा कार्य आपके लिए संभव है जो आप नहीं कर सकते? जाएंगे ना उस पार आप। हनुमान जी महाराज राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जामवंत जी बोले कीर्तन करने के लिए आप आए हैं यहाँ पर, ये कीर्तन का समय है। आपका अवतार क्यों हुआ है कुछ याद है आपको? हनुमान जी बोले मुझे कुछ याद नहीं है। जामवंत जी स्मरण दिलाते हैं, हे पवन पुत्र, राम काज लग तव अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा, राम काज लगी तव
जामवंत जी बोले, आपका अवतार केवल और केवल राम कार्य करने के लिए हुआ है। हे बजरंगबली, उसी राम कार्य के लिए आपको बुलाया जा रहा है। जैसे हनुमान जी सुने, राम काज लगी मम अवतारा, सुनत ही भयउ पर्वताकारा। हनुमान जी महाराज बढ़ते बढ़ते पर्वत का आकार धारण कर लिए। इतना विशाल रूप बना लिए हनुमान जी। सभी कपि हनुमान जी को देखने लगे। हनुमान जी बोले, मैं पार नहीं करूंगा, समुद्र पार नहीं करूंगा, खेल खेल में लांघ जाऊंगा। आज ही रावण को पकड़ के मसल के मार दूंगा। रावण को उसकी पूरी सेना के साथ समाप्त कर दूंगा। नहीं तो कहिए, लंका को त्रिकूट पर्वत के साथ हाथ में उठाकर आपके सामने लाके रख दूं। क्या करूं जामवंत जी, जल्दी बताइए। जामवंत जी बोले, पहले नीचे आइए, पहले बराबरी में आइए। आप न रावण को मारिएगा, न राक्षसों को मारिएगा, न लंका उठाकर यहां लाइएगा। हनुमान जी बोले, करूंगा क्या? जामवंत जी बोले, एक काम, इतना करहु तात तुम जाए, इतना करहु तात तुम जाए, सितहि देखी कहु सुयाए, सितहि देखी कहु जामवंत जी ने कहा, आप चुपचाप जाइए, सीता जी को देखिएगा और सीता जी की सूचना आकर के राम जी को बताइएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं करना है। हनुमान जी बोले, इतना दूर जाऊंगा, रावण को एक दो फाइट लगाए बिना चला आऊंगा। जामवंत जी बोले, ना ना, उसको छूइएगा भी मत, ये हमारा आपका कार्य नहीं है। उसके लिए श्री रघुनाथ जी स्वयं में पर्याप्त हैं। हम और आप तो केवल कौतुक के लिए रहेंगे। कपि से न संग संहारे निश्चर, राम सीतहि जानी है, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावई। रघुवीर पद पातोल मन से, दास तुलसी गावई। रघुवीर पद पातोल मन से, दास तुलसी गावई। हाँ दास तुलसी गावई, हाँ दास तुलसी गावई। जामवंत जी कहते हैं, कपियों की सेना साथ में कौतुक के लिए रहेगी। राम जी कपियों की सेना लेकर जाएंगे, राम जी निशाचरों का अंत करेंगे और राम जी ही सीता जी को लेकर के आएंगे। नारद आदि भगवान के इस मंगल यश का गुणगान करेंगे। इस कथा को जो सुनेगा, जो गाएगा, जो कहेगा और अथवा जो समझेगा, वो अंत में भगवान के परम धाम को प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। यहीं से सुंदर कांड की कथा प्रारंभ होती है। श्री जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? जाइए सीता जी का पता लगाकर चुपचाप आइए। सुंदर कांड के प्रारंभ में गोस्वामी जी ने 3 श्लोक लिखे हैं और चौपाई प्रारंभ होती है। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। सब लगी मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आओ सीतहि देखी, होई काज मोहि हरषि
यह कहीं नाई सबन कहूँ माथा, कहीं नाई सबन कहूँ माथा, चले हर सिहिय धरि रघुनाथा, चले हर सिहिय धरि रघुनाथा, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, कौतुक कूद चढ़े उताओ पर, बार बार रघुबीर सम्हारे, बार बार रघुवीर सम्हारे, पर क्यों पवन तनय बल भारे, पर क्यों पवन तनय बल भारी, जेहि गिरि चरण दे हनुमंता, गिर चरण दे हनुमंता, चले सुगा पाताल तुरंता, चले सुगा पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, अमोघ रघुपति कर बाना, हे भांति चले हनुमाना, हे भांति चले हनुमाना, जल निधि रघुपति दूत बिचारे, जल निधि रघुपति दूत बिचारे, तय मैना कहोहि संहारे, तय मैना कहोहि संहारे, तय मैना कहोहि संहारे। जामवंत जी की बात हनुमान जी को बड़ी अच्छी लगी। कौन सी बात? चुपचाप जाइए, सीता जी का पता लगाइए, अब पता लगाकर आ करके राम जी को बताइए बस। हनुमान जी ने कपियों से कहा कि मैं जा रहा हूं पता लगाने, जब तक पता लगाकर वापस ना आ जाऊं आप लोग यहां से जाइएगा मत, यहीं रहिएगा। क्यों? हनुमान जी चाहते हैं कि हम पता लगाकर आवें और जब सभी लोग मिल करके जाकर राम जी को बताएंगे तो कहा जाएगा कि सभी कपियों ने मिल करके पता लगाया है, इसलिए बोले जब तक मैं आ न जाऊं आप जाइएगा मत यहां से। हनुमान जी कहते कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे हर्ष हो रहा है। इतना कह के समुद्र के किनारे एक पर्वत था जिसका नाम था सुंदर। हनुमान जी छलांग लगाकर उस पर चढ़ गए और बार बार भगवान के नाम का जय घोष करते हैं। जाने से पहले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार हनुमान जी जय घोष किए। बार बार रघुबीर सम्हारी, तर के पवन तनय बल भारी। ऐ हनुमान जी महाराज चले लंका की ओर। समुद्र में एक पर्वत है जिनका नाम है मैनाक। क्या नाम है? मैनाक। मैनाक पर्वत जल से बाहर निकले और हनुमान जी से बोले आप राम जी के दूत हैं, राम कार्य करने जा रहे हैं। उड़ते उड़ते हे बजरंग बली आप थक गए होंगे, मैं आपके पिता पवन देव का मित्र हूं, मेरे ऊपर थोड़ी देर उतर करके विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले रुकिए, पिताजी का मित्र पिता जैसा होता है, मैं पहले आपको प्रणाम करता हूं। हनुमान ते ही पर साकर पुनि कीन्हा प्रणाम। और बोले विश्राम राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान जी बोले जब तक भगवान का कार्य पूर्ण नहीं कर लेता मैं विश्राम लेने वाला नहीं हूं। मैनाक को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज चले। आपको बताऊं जब हनुमान जी सुंदर पर्वत से छलांग लगाए ना, एक सिद्धांत हम और आप पढ़े हैं, लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के लॉ ऑफ मोशन को हम और आप सभी लोग पढ़े हैं। कहा गया है कि न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन का खोज किया। थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हमको पढ़ाया गया कि न्यूटन ने लिखा इसको, लेकिन आपको सुनकर आश्चर्य लगेगा, न्यूटन को छोड़िए, न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में लिख कर गए सिद्धांत। ये
गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी जब सुंदर पर्वत से छलांग लगाए तो उस जिस फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए उतना फोर्स नीचे गया, चले उसोगा पाताल तुरंत, पाताल तक सब खड़बड़ा गया, हिल गया। उसी पाताल में रावण के डर के मारे देवता छिपे हैं। देवताओं को लगा कि जिस प्रकार हम लोगों को रावण मारा है हनुमान जी को भी मारेगा, तो हनुमान जी के बल बुद्धि का पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा आई और हनुमान जी के सन्मुख आके खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले बहुत भूख लगी है का, थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, राम जी का कार्य करके मैं अपने आप तुम्हारे मुंह में चला जाऊंगा। बोले नहीं अभी खाऊंगी तुरंत। हनुमान जी बोले इतने भूख लगी तो मुंह खोलो। हनुमान जी को खाने के लिए सुरसा ने 1 जोजन बड़ा शरीर बनाया। कितना बड़ा? 12 किलोमीटर लंबा शरीर बनाया। सुरसा 1 जोजन की हुई तो हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, डबल। ये डबल का खेल शुरू हुआ। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन की न दुगुन बेसारा, कपितन की न दुगुन बेसारा, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, 16 जोजन मुक्ते ठयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा, सत्य जो जन तेहि आनन जेठा, सत्य जो जन तेहि आनन जेठा, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना। गोस्वामी जी कहते हैं सुरसा ने 1 जोजन का शरीर बनाया, हनुमान जी 2 जोजन के हो गए। सुरसा 4 जोजन की हुई तो हनुमान जी बोलिए बोलिए 8 जोजन, सुरसा 16 जोजन तो हनुमान जी, सुरसा 50 तो हनुमान जी। गोस्वामी जी कहते हैं बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोल दिया। सत जो जनत ही आनन कीन्हा, आनन यानी मुख। उसने हनुमान जी को खाने के लिए जो मुख खोला, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे यदि मैं 200 जोजन का हो जाऊं तो मेरा आधा शरीर राम जी के पास रहेगा, आधा शरीर सीता मैया के पास। फिर भगवान भी सोचेंगे हनुमान जी कर का रहे हैं, क्या गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी। बड़ा होने से काम होने वाला। जैसे सुरसा ने 100 जोजन का मुख खोला, हनुमान जी महाराज अति लघु रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी लघु नहीं अति लघु रूप धारण कर लिए और लघु रूप बनाकर सुरसा के मुख से प्रवेश किए, उसके शरीर के भीतर गए और आधी घंटा रहने के बाद मुख से बाहर आ गए। किसी ने कहा महाराज सुरसा के पेट में जब हनुमान जी गए तो सुरसा ने मुंह क्यों नहीं बंद कर लिया? देखिए छोटा मुंह रहता ना, टप से बंद कर लेती। 1200 किलोमीटर लंबा मुंह खोल के बैठी है। इतने दूरी तय करने में हवाई जहाज को 2 घंटा लगता है। फुल स्पीड से बंद कर रही थी अभी वो, अभी आधा ही बंद की थी, तब तक हनुमान जी उसके मुख से बाहर आ गए और बाहर निकल कर बोले मां अब तो मैं तुम्हारे पेट के भीतर से जाकर आया हूं, क्या अब भी मुझे तुम खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि का पता लगाने आई थी। पता चल गया
आप बल बुद्धि के अपार भंडार हैं। आशीर्वाद दे रही हूं, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो भरसि चले आशीर्वाद देकर सुरस आ गई। हनुमान जी आगे बढ़े। समुद्र के लंका के किनारे समुद्र में रावण ने एक राक्षसी को जी रखा है जिसका नाम था सिंहिका। इसका एक ही काम है, आकाश में उड़ने वाले जीव जंतुओं की छाया पकड़ती थी, खींचती थी और नीचे समुद्र में पानी में डुबो के मार देती थी। उसने यही